You're watching MA Updates. I hope so you're doing well. अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा रहना भी चाहिए। ये जहाँ पे नीचे जो लाइन चल रही है, ये कुछ अपडेट्स हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, हेडलाइंस हैं। इनको सुन ली, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ से बोलूँगा नहीं, तो ये इंटरनेशनली भी हैं और पाकिस्तान की भी हैं। तो आज कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो दुआ कीजिएगा कि ये मुज़ाकरात अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएं। इसमें पाकिस्तान भी मुलव्वस है, ठीक है। तो यही उम्मीद है कि जो भी हो अच्छे से हो जाए, सक्सेसफुली हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ पॉइंट्स के हिसाब से ट्रम्प साहब ने एक ट्वीट किया, ठीक है। उस ट्वीट में ट्रम्प ने बोला कि जैसा कि ट्रम्प एक दिन में तो लाखों ट्वीट होते हैं और एक कभी धमकी होती है, कभी लाड होता है, कभी प्यार होता है, लेकिन ज़्यादा पर पागलपन होता है ट्रम्प का। तो ट्रम्प ने बोला कि ईरान गलत तरीके से इंटरनेशनली पैसा और डिफरेंट कंट्रीज़ का तो साथ तो निकलवा सकता है, लेकिन आज के दिन उनके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई ऑथेंटिक कार्ड नहीं है। वो लोग जो ईरान के अभी ज़िंदा हैं वो मुज़ाकरात की वजह से अभी ज़िंदा हैं, ठीक है। अगर ये मुज़ाकरात ना होते तो वो ईरान अभी तक के तबाह व बर्बाद हो चुका होता। ये ट्रम्प का कहना है जी। मतलब मुज़ाकरात तो अपनी जगह, लेकिन ट्रम्प की बदमाशी और ट्रम्प की ये जो बताना और कि हम सुपर पावर हैं और हम जो चाहते हैं वो करते हैं, और इन्होंने किया भी है कि मतलब इन्होंने मक्कारी की है, इन्होंने गेम चलाई है, इन्होंने धोखाबाजी की है। बिकॉज वहाँ पे वो चल रहे थे, मुज़ाकरात की बात हो रही थी 28 फ़रवरी को इन्होंने ये मक्कारी की है जो करते आए। तो इन्होंने सुप्रीम लीडर को शहीद किया, दूसरे दिन उन्होंने कुछ तलबा को भी शहीद किया, और उसके बाद जब बात की गई तो ट्रम्प ने बोला कि वो तो ईरान ही है जिसने वो अपने ही बच्चों को मरवा दिया। तो उसके बाद सर्च किया गया और यूनाइटेड स्टेट की मीडिया ने ही बोला कि वो यूनाइटेड स्टेट ही है। तो उसके बाद ट्रम्प ने कुछ रद्द अमल नहीं दिया। वो ट्रम्प बोला कि यार ये गलती से हो गया, मतलब कुछ सेटेलाइट्स के सिग्नल्स आगे पीछे हो गए, तो ये गलती से चीज़ें हो गई। तो उनके जो भी सिविलियंस पे हमला करते हैं, और उन्होंने 12 से 13 हज़ार जगह पे हमला किया है, वो जो भी किया है ना वो गलती से किया है, ठीक है। अब देखो यार, ये जो फौज के अहदाफ हैं, ये जो डिफेंस सिस्टम है ईरान का, यार ये 12 से 13 हज़ार थोड़ा ही ना होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करो, चलो 5-6 हज़ार कर लो, ठीक है। पीछे जो है 5 से 6 हज़ार, ये तो सिविलियंस हैं। तो ये मतलब जो भी हुआ है ना, ये गलती से हुआ है। 5 हज़ार के करीब ईरान में शहादतें हुई हैं, तो वो भी वो गलती से हुई है। अब मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि उस गज़ा फ़लस्तीन के पीछे भी ट्रम्प हो सकता है, ये तो काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको कुछ ये बता रहा था कि ये जनाब ने बोला कि जो कुछ भी है अभी आज भी ईरान है इस दुनिया पे, तो वो इन मुज़ाकरात की वजह से है। और दूसरी तरफ मैं आपको कुछ बताता चलता हूँ कि JD वेंस जो यूनाइटेड स्टेट के नायब सदर हैं, वो पाकिस्तान में आ गए, जिनके मुज़ाकरात ईरान के साथ हो रहे हैं उनकी टीम के साथ, ठीक है जी। उनका जहाज़ पे बैठने से पहले कुछ पैगाम था, कुछ मीडिया ने उनसे कुछ पैगामात लिए थे, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर ईरान ने पुरअमन तरीके से मुज़ाहरा किया तो हमारी टीम भी पुरअमन रहेगी, और वो भी ईरान से ज़्यादा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ट्रम्प की गाइडलाइन पे मुज़ाकरात का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। पीछे जो है ट्रम्प की गाइडलाइन है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने बोला कि उम्मीद है कि ईरान पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात करेगा और हमको उनसे दुगना पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात करते पाएगा, ठीक है जी। ये JD वेंस ने बोला है उस बयान में, ठीक है। तो हम यही दुआ करते हैं कि अच्छे से मुज़ाकरात हो जाएं। और इसकी ये जो गाइडलाइन है ट्रम्प की, तो गाइडलाइन में आप लोग जानते होंगे कि न्यूक्लियर वेपन है कतई शामिल नहीं होंगे, जैसा कि ट्रम्प बार बार बोलता है कि हम नहीं इजाज़त देंगे, वी विल नॉट एग्री ऑन इट के ईरान वेपन रखे, जिसमें हो गया मसाइल्स हो गए, ड्रोन्स हो गए। ये कहते हैं कि गज़ा वाला भी इनका हिसाब करता, लेकिन ईरानी कौम वो नहीं मानेगी, ठीक है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि वो मान जाए। अब बात करता हूँ ईरान के जो स्पीकर हैं, ठीक है, मोहम्मद कालीबाफ। ये इन्होंने कुछ ट्वीट किया कल रात जहाज़ पे बैठने से पहले। आप देख सकते हैं ये जो मेनाब में हमला किया है यूनाइटेड स्टेट ने, इन्होंने वो पिक्चर्स तस्वीर लगाई है नशिस्तों पे, और वहाँ पे उनके बैग्स, फटे हुए बैग रखे हैं, साथ में एक फूल रखा है, ठीक है। तो उन्होंने बताया दुनिया को कि हम कभी भी अपनी आवाम को नहीं भूलेंगे जो इस दहशत गर्दी का निशाना बन के शहीद हुए। ईरान हमेशा उनके साथ खड़ा है, जो आज शहीद हुए, जो पहले शहीद
शहीद हो चुके हैं, ईरान कतई उनको नहीं भूलेगा। ठीक है जी। और उन्होंने लिखा कि ये मेरे सफ़र का साथी हैं। ठीक है, ये जो बच्चे हैं ये मेरे सफ़र का साथी हैं। तो देख लीजिए कि वो कितना ही उनसे प्यार करने वाले हैं। तो हम यही बोलते हैं कि ईरानी एक ऐसी कौम है कि उनका बच्चा बच्चा लड़ाकू बच्चा है। और अच्छी बात है कि मुज़ाकरात भी हो जाए, लेकिन अगर नहीं होते तो उनका बच्चा बच्चा भी बाहर निकल आएगा। उससे पहले मैंने बोला था कि ये जो उनके पास एक्स्ट्रा आर्मी वो भर्ती कर रहे हैं, तो 10 लाख एक्स्ट्रा उन्होंने भर्ती किए हैं सिविलियंस में से इन ही दिनों में। ठीक है, उनको तरबियत दी जा रही है, कैसे हमला करना है, कैसे मतलब गन्स सिखाया जा रहा है एडवांस होके, असला रख के, और गोली और सारी चीज़ों कैसे आपने इन चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है जी। आसिम मुनीर का एक अपने आर्मी के लिबास में उनको रिसीव करना, वो इस बात की अलामत है कि हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि यार देखो, ईरान ये जो यूएई है इसने काफ़ी फोर्स किया था पाकिस्तान को कि हमला करो ईरान पे, लेकिन पाकिस्तान ने उस चीज़ को तरजीह नहीं दी, क्योंकि यूएई ने पैसा दिया था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करेगा। ईरान मतलब हो ही नहीं सकता पाकिस्तान कुछ ऐसा करे कि ईरान पे हमले वगैरह। आज जो मुज़ाकरात हैं, ये दुआ करता हूँ कि काफ़ी अच्छे हो जाए मुज़ाकरात, और काफ़ी ये जो पॉजिटिव और मुस्बत चीज़ें सामने आएँ। ये जो इन दोनों के मुज़ाकरात हैं, ये जो पॉइंट है ये इन दोनों को एक्सेप्ट करने होंगे। अच्छा देखो यार, ट्रम्प चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं रखे, ठीक है, जिसमें ड्रोन्स हो गए, जिसमें मिसाइल्स हो गए। लेकिन अगर ईरान ये भी ना रखे तो इनका जो हिसाब है गज़ा और फ़लस्तीन वाला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ईरान की मजबूरी हो गई है कि ये वो प्रोग्राम ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो यार, ये हिजबुल्लाह को भी वो चीज़ें देते हैं, कुछ असला देते हैं, बिकॉज वो जो इसराइल है वो ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में। तो इसराइल का यही है कि ईरान को एटमी पावर नहीं एक तो बनने देना, और दूसरा कि असला नहीं बनाने देना चाहिए। वो अनइंटेंशनली ट्रम्प को पीछे से नेतन्याहू ही बोल रहा है कि कुछ वेपन्स को रोका जाए ताकि हम ग्रेटर इसराइल बना सकें। ट्रम्प का जो दमाद है ये बड़ा से बड़ा इत्तेहादी है जूश कम्युनिटी का, इसराइल का। जो आज के मुज़ाकरात हैं तो आगे जगह अच्छे से गुजर हो जाए और कुछ हैप्पी अपडेट आ जाए, मिल जाए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान काफ़ी मुलव्वस है। और मैं आपको अपडेट करूँगा। अपना ख्याल का दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।